बड़े बड़े विद्वान ऋषि, दानपरः, बड़े बड़े दानी, यशस्विनः, बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठः, मनस्विनः, बड़े बड़े दार्शनिक या योगी, मंत्रविदः, वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले, सुमंगला, वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी, क्षेमम, सकाम फल, न कभी नहीं, विदंती, प्राप्त करते हैं, विना, रहित, यतर्पणम, समर्पण, तस्मे, उनको, सुभद्र, शुभ, श्रवसे, उनके विषय में सुनकर, नमः, मेरा नमस्कार, नमः, पुनः पुनः। अनुवाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद के द्वारा। शिल प्रपाद की। मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेदपाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की। तो पुनः आप सभी भक्तों का स्वागत भागवत क्लास में। नित्य प्रतिदिन हम सुन रहे हैं सृष्टि प्रक्रम के बारे में। उसके अंतर्गत श्लोक संख्या 17 का आज वर्णन करेंगे। शिल प्रभुपाद की कृपा से प्रयास करेंगे समझने का। तो ऐसा है, इसमें इस श्लोक को थोड़ा समझने से पहले थोड़ा पूर्व में स्मरण करना अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो हुआ ऐसा है कि परीक्षित महाराज को जिज्ञासा हुई है कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। वहां पे परीक्षित महाराज भगवान की लीलाओं के बारे में पहले पूछते नहीं है, लीलाओं के बारे में नहीं पूछ रहे, सीधा पूछ रहे हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई। इसके पीछे आचार्य ग्रंथ बताते हैं कि ऐसा पूछना हमारे लिए श्रेष्ठकर है परीक्षित महाराज द्वारा। नहीं तो हम भी लीला को ही पढ़ते केवल, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य को कोई व्यक्ति न जाने कि वो कैसे है, उनकी विभूति कैसी है, उनकी महानता कितनी है, तब तक उनकी लीलाओं को समझना मुश्किल हो जाता है या संदेह होगा उसमें। लोग करते हैं ना संदेह, विश्वास नहीं करते जब तक ऐश्वर्य न समझे हम लोग। इसलिए हमारे लिए ही परीक्षित महाराज, यदि भी परीक्षित महाराज तो सब कुछ जानते हैं,
कि हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि हम डायरेक्ट लीला को न सुने। तो उसके अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मंगलाचरण करते हैं। हमेशा कोई भी भागवत कार्य होता है या कोई भी ऐसा कर्मकांड भी होता है तो इसमें स्तुति की जाती है, मंगलाचरण किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। तो हम भी कोई भी कार्य करें भगवत संबंधित तो पहले गुरुवर को भी याद करना चाहिए, भगवान को भी याद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम क्यों करते हैं? प्रणाम करना चालू करते हैं सुखदेव गोस्वामी 12वें श्लोक से। प्रणाम क्यों करना चाहिए? हिज हॉलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं। कल लेक्चर सुन रहा था मैं महाराज जी का, तो बलि महाराज के प्रसंग में बताते हैं महाराज जी, जब तीनों लोक नाप लिया भगवान ने तो सूतल लोक दिया है बलि महाराज को। तो बलि महाराज भगवान के सामने भगवान का गुणगान करते हैं और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। बलि महाराज कहते हैं भगवान को, प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया बलि महाराज ने, केवल समर्पण किया है और जो था उनको दे दिया। केवल सिर झुकाया था आपके सामने, केवल मैंने सिर झुकाया है। तीसरा पैर रखने के लिए उन्होंने सिर प्रदान कर दिया, केवल सिर झुकाया उन्होंने। तो गुरु महाराज कहते हैं, वहाँ कहते हैं कि केवल सिर झुकाने से आपने मुझे कितना कुछ दे दिया, सूतल लोक दिया है। और गुरु महाराज सूतल लोक का वर्णन कर रहे थे, कोई व्याधि नहीं है, कोई कुंठा नहीं है सूतल लोक में भी, कोई कुंठा नहीं है सूतल लोक। यहां तक कि सूतल लोक में देवताओं का भी प्रवेश नहीं है। तो ऐसा लोक मुझे केवल आपने मुझे प्रणाम करने से दिया है। प्रणाम की कितनी महिमा देखिए, केवल प्रणाम करने से दिया है। हम विभीषण का भी उदाहरण जानते हैं, केवल प्रणाम। और अच्छा होता है जब हम प्रणाम करते हैं ना, विशेष तो दंडवत प्रणाम, लेकिन वो मध्यम कनिष्ठ इस तरह से उत्तम देखकर करना चाहिए। लेकिन जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो शरीर को पहले तो शरीर को कितना आराम मिलता है है ना, एकदम जैसे सो ही जाए। कुछ भक्त तो प्रणाम करते हैं तो 2 मिनट तक उठते नहीं है। हमारे हरिमन प्रभु है नहीं तो 5 मिनट भगवान के सामने पड़े रहते हैं प्रणाम करते। तो अच्छा है, ले कितना आराम मिलता है। हाँ, एकदम एक्सरसाइज भी हो जाती है। हमारा उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन एक जनरल लौकिक बता रहा हूँ, कितना एक आराम आनंद में मिलता है। और वो एक प्रणाम करते हुए जब हृदय से भगवान को याद करते हुए, गुरुवर को याद करते हुए, हाँ, यदि हम मन से भगवान को प्रणाम करेंगे तो कितना होगा। वो लोग दे दिया जहाँ देवताओं को प्रवेश नहीं है, या रोग व्याधि नहीं है, कुंठा नहीं है, वो लोग दिया है। हाँ, बलि महाराज को मात्र सिर झुका दिया। सिर झुकाने का कितना महत्व है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना भव मद भक्तो, देखो ये चारों बात भक्तों के लिए तो जरूरी है, लेकिन भगवान भी जानते हैं कि कोई चारों नहीं करे। मान लीजिए मन मना भक्त, किसी का मन नहीं लगे, भक्तों को तो मन लगाना है, किसी का मन नहीं लगे, मन मना, पहले मन मुझे दो, भव मत भक्तो, या फिर मेरे भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा करो। भक्तों को सब करना है, लेकिन कोई नहीं करे तो लास्ट में भगवान कह रहे नमस्करो। कोई लोग ये नहीं करे तो केवल मुझे नमस्कार करे, केवल नमस्कार करे। भौतिक लोग ये सब नहीं कर पाते, मन भी नहीं दे पाते, पूजा भी नहीं कर पाते, भक्त भी नहीं बन पाते, तो केवल मंदिर में जाके केवल प्रणाम करे, नमस्कुरु, कितने बाद में रखा नमस्कुरु, केवल नमस्कार करे तो क्या होगा। स्पष्ट क्या, माम एव एष्यसि सत्यम, सत्यम शब्द लगाया उसमें, ये सत्य कह रहा हूं मैं, प्रति जाने। गुरु महाराज कहते हैं भगवान सत्य कसम खा रहे हैं,
प्रति जाने। हाँ, तुम निश्चित मुझे, मैं कसम खा रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। जबकि भगवान कुछ भी झूठ बोलते ही नहीं है, गुरु महाराज के भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन हम लोगों की आदत है ना, कोई व्यक्ति जब तक कसम नहीं खाएगा ना तो विश्वास नहीं करेंगे। पक्का करूंगा, सत्य बोल रहा हूं, करूंगा, तब विश्वास आता है। तो भगवान जानते कलयुग के जीव कैसे होंगे, इसलिए सत्य प्रति जाने, कसम खा, मैं कसम खाता हूं बस। अब भगवान कसम खा रहे हैं, क्या कसम खा रहे हैं कि यदि तुम मेरी पूजा करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो तुम निश्चित मुझको प्राप्त होंगे, ये मैं कसम खाता हूं। नमस्कुरु का कितना महत्व रख दिया है, नमस्कुरु, प्रणाम करने से। इसलिए भगवान और वैष्णवों को प्रणाम करने से बचना नहीं चाहिए। और आजकल तो अलग प्रणाम हो गया है, हम भी वही इसी ट्रेनिंग में थे लेकिन बदल गए। वो ऐसे प्रणाम करना, ऐसे प्रणाम, कैसे प्रणाम, एक ऐसे ही है। एक प्रसंग आता छोटा सा, एक व्यक्ति, हम बार बार कभी कभी बोलते हैं, जब सत्संग में कभी कभी बोलते हैं, बोल देता हूँ, याद आया तो यहाँ पे। एक व्यक्ति बाहर रेगुलर मंदिर से बाहर निकलता था, ऑफिस जाते वक्त मंदिर पड़ता था बीच में, और जब तो वो भगवान को ऐसे ऐसे करके, अंदर नहीं, मंदिर अंदर नहीं जाएगा, बस भगवान को ऐसे स्टाइल करते ना यंगस्टर, ऐसे प्रणाम करके निकल जाता, हेलो भगवान, हाय हेलो। कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और भगवान को पुकार रहा था, भगवान खड़े खड़े हाय हेलो, उसको ऐसे कर रहे हैं। ये थमाम प्रपतनते, हाँ, ये तो भगवान का सिस्टम है ना। तुमने मंदिर में अंदर नहीं आया, तू ऐसे कर रहा है, तू मुझे पुकार रहा है, तुझको भी भाई ठीक है, क्या करूं मैं, हाय हेलो। तो प्रणाम करने का कितना महत्व समझना चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी 12वें श्लोक से भगवान को प्रणाम करते हैं। उनको, उनका 12 से लगाकर 15 श्लोक तक भगवान का ऐश्वर्य बता रहे, थोड़ी सी झलक दे रहे ऐश्वर्य के प्रणाम में, मंगलाचरण में थोड़ी सी भगवान की विभूति कैसे है, भगवान कैसे है, वो थोड़ा सा बता रहे। तो 12वें में बताया है कि भगवान तीनों गुणों को धारण करते, इस सृष्टि की रचना करने के लिए तीनों गुणों को धारण करते हैं। और क्या होता है, उनकी जो गतियां है, कार्यकलाप है, वो अचिंत्य है, अचिंत्य है। हमारे से केवल हमारे लिए अचिंत्य नहीं है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी के लिए भी अचिंत्य है, उनके लिए भी अचिंत्य है। और 13वें श्लोक में कहे सुखदेव गोस्वामी कि भगवान अपने भक्तों का कष्ट हर लेते हैं, हाँ, और नास्तिक को जो आगे बढ़ते हैं उनको रोक देते हैं, उनका भी कृपा ही करते एक तरह से, उनको भी कृपा, क्योंकि यदि वो ज्यादा पाप कर्म करेंगे तो कर्म बंधन लगेगा उनको, इसलिए भगवान दूसरी तरफ से कृपा ही करते उनको। और जो आध्यात्मिकता में पूर्णता से लगा हुआ उनको विशिष्ट पद प्रदान करते हैं, ये 13वें श्लोक में कहा है। और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी, कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी है और अभक्तों के लिए हमेशा समस्या बने रहते हैं, अभक्तों के लिए समस्या है बने रहते हैं वो। और वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता है, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। स्वधामनि ब्रह्मणि, अपने धाम का भोग के, भौतिक जगत से लिप्त होते हैं, हम यहाँ भोग कर रहे हैं, वो भोगने के लोग केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए यहाँ आते हैं, कुछ भोगने के लिए उनका खुद का धाम है। हमारा तो ये घर भी हमारा नहीं है, ये घर भी जिसको हम लेके बैठे हैं हमारा नहीं है, भाड़े का घर है, ये शरीर भी भाड़े का है, ये बंगले भी भगवान, लेकिन भगवान का खुद का धाम है। कोई इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा खुद का धाम है, कोई नहीं कह सकता, देवता भी नहीं कह सकते, उनको भी हटना पड़ता है। लेकिन भगवान के स्वधामनि ब्रह्मणि, मैं मेरे धाम में रमते, ये देखते हैं रस्यते, रमण करते हैं। यहाँ पे राधेशा और उनसे माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों दिखा रहे। और 15वें श्लोक में जो अंशदूत प्रभुजन लिया था, अब 15 और 16, ये जो 15 और 16 श्लोक है, जहाँ तक मैंने अपनी बुद्धि से आचार्यों से ये पढ़कर और थोड़ा सा समझा है, वह बता रहा हूँ कि ये
12, 13, 14 में तो भगवान का ऐश्वर्य और विभूति दिखा रहे। अब ऐसे भगवान जिनकी ऐसी विभूति है, उनकी शरण ग्रहण करने से क्या होगा? अब मां बता रहे हैं कि ऐसे भगवान हैं, अब ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? तो कहते यत कीर्तनम, यत स्मरणम, यत क्षणम, यत वंदनम, यत श्रवणम, यत अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। यत कीर्तन, जिनके नाम का कोई कीर्तन करता है, स्मरण करता है, दर्शन करता है, वंदन करता है, श्रवण करता है, पूजा करता है, तो क्या होता है? लोकस्य सद्यो, सद्यो, देरी नहीं है, देरी बिल्कुल देरी नहीं है। हमारे मन में देरी है वहां देरी बिल्कुल नहीं। क्या करे? लोकस्य सद्यो, क्या कर लेते? विधुनोति कल्मष, विधुनोति, धो लेते हैं। ये मैं कल मंगलवार में भी बोला था कुछ ऐसा, इस श्लोक पे कुछ बोला था, सत्संग होता है तो विधुनोति, वी शब्द लगा है विशेष रूप से, केवल धोते ही नहीं है। कैसे धोते हैं? उदाहरण समझाऊं? मंगलवार में समझा तो बता दूं। माताएं होती है ना, कपड़े धोती है। पहले गांव में कपड़े धोने के लिए क्या, हमारे मारवाड़ी में धोकीला बोलते हैं, वो लकड़े का होता है ना। हाँ, आप क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन हम राजस्थान, हाँ तुम्हारा गुजराती माँ, अब तो उपयोग नहीं होता है, लेकिन पहले वो धोकीला आता है। तो माता क्या करती, एक तरफ साबुन घिसती है, धमाधम धोकीला है क्या नहीं, उसको बिल्कुल साफ करने के लिए। जब तक वो साफ नहीं तब तक उसको मारा जाता है बराबर। हाँ, भगवान कहते हैं ऐसे ही, हाँ, व्यक्ति जब ये कीर्तन स्मरण में लगा हो तब तक उसको धोकीला से मारते हैं पिटाई तब तक करते हैं जब तक उसके सारे कलमश नहीं निकल जाए। हाँ, पिटाई करते हैं वो, बराबर धोकीला यूज करते हैं, साबुन भी लगाते हैं, लेकिन हम दूर भागते हैं हम दूर भागते हैं ना, पास में रहते नहीं है। वो तो साबुन और धोकीला लेके ही बैठे हैं, आओ मेरी शरण में सबका कलमश हटा दूं मैं लेकिन हम डरते हैं कि धोकीला कौन खाएगा हाँ, डर लगता है ना। लेकिन वास्तव में भगवान सब लेके बैठे हैं, शुद्ध करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम पास में जाते नहीं, उनका स्मरण बराबर करते नहीं, कीर्तन करते नहीं। तो विधुनोति कल्मष तस्मै सुभद्र सर्वस्य, ऐसे मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। और बात कल गोपालविंद प्रभु जी ने समझाया था 16वां श्लोक, इसमें कहते हैं कि अब जो शरण ग्रहण करता है इससे विधुनोति होता है, लेकिन ऐसे कौन होते हैं? विचक्षणा बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो इन और प्रभु जी ने बहुत सुंदर कर, और उसके क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि वर्तमान और भावी, ये जन्म की नहीं, उन बुद्धिमान लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उनकी केवल इस जन्म की नहीं, भविष्य का भी, कौन सा भी जन्म होगा आगे, सब आसक्तियां देखो। अब है ना वो LIC कहता ना, जन्म के साथ भी उसका विश्वास है, लाओ प्रभु जी LIC करो, LIC कर लो, क्योंकि जन्म के साथ भी, और यहाँ तो बड़ी LIC हो रही है हो रही है ना। भगवान कहते इस जन्म का भी और हजारों आगे आएंगे जन्म, उन सब जन्मों का मान लीजिए अपनी आसक्ति हो तो भी पहले से ही नष्ट हो जाती है। ये 16वें श्लोक में कहा है, और बिना कठिनाई से आध्यात्मिक की ओर हम अग्रसर होते हैं। और अब आज के ये व्यक्ति कोई शरण ग्रहण न करता हो, केवल विद्वान हो और शरण ग्रहण न करे, तो वो उसके लिए क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी बता रहे, ये आज के श्लोक में बता रहे। अभी जो शरण ग्रहण करना है, और कोई मान लो बहुत विद्वान हो, तपस्वी हो, यशस्वी हो, हाँ, बहुत वेदों में पारंगत हो, सदाचारी हो, वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करता हो, लेकिन उसमें भक्ति नहीं हो, तो क्या कहते हैं उसको? ये आज के श्लोक में 17वें श्लोक में बता रहे। तो कहते हैं तपस्वी न, तपस्वी जो लोग तप करते हैं, दान परा जो दान देते हैं, यशस्व जो यश अर्जित करते हैं, मनस्वी न जो लोग ज्ञानी होते, मन को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल, मंत्र विद, वेदों को जानने वाले, मंत्रों को जानने वाले, सुमंगला वैदिक शास्त्रों को जानने वाले।
तो ऐसे लोग जितने भी नाम दिए, तपस्वी, दानपरा, यशस्वी, मनस्विन, मंत्रविद, सुमंगला, ये सारे बड़ी क्वालिटी है। इसमें हमारा नंबर आप समझ लो, ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि हम यहाँ बोल रहे हैं उनकी वजह से। बाकी न हम तपस्वी है, न हम कोई बड़े दानी हैं, नहीं हम यशस्वी है, नहीं हम मनस्विन है, नहीं इतने मंत्रों को जानते हैं, और नहीं हम वैदिक शास्त्र स्रोतों को जानते हैं। तो फिर तो ये बड़े बड़े लोगों के लिए क्या कहे जो ये जानते हैं। तो क्या कहते, क्षेमम न विद्यन्ति विना यत् अर्पणम तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूं कि ये जो बड़ी बड़े तपस्वी, दानपरा, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रविद, सुमंगला, ये अच्छे गुण है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे गुण है। लेकिन क्षेमम न विद्यन्ति विना यत्, आपको कोई समर्पित नहीं है, आपको कोई समर्पण नहीं करता, तो क्षेमम न विद्यन्ति, उनकी कोई कुशलता होगी नहीं, उनके लिए कुछ अच्छा होगा नहीं। क्षेमम न विद्यन्ति, हाँ, प्रभुपाद जी की कुशलता, हाँ, वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्षेमम शब्द और एक दो शब्द है सुभद्र सर्वसे। इस देखिए, सुभद्र सर्वसे और क्षेमम, क्षेमम शब्द हम देखें तो एक क्षेमम पूछी जाती, किसी के घर पे जाते तो पूछते हैं ना संस्कृत में, क्षेमम कुशलता, आप कैसे हैं, पूछते, एक वो है। एक क्षेमम प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखते हैं सकाम फल, ये लिखते हैं। और एक क्षेमम होता है रक्षा। भगवत गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयतु माम ये जना परिपाश्यते, हाँ, तेषाम नित्य अभिक्ता नाम योग क्षेमम वहामि हम। योग क्षेमम, वहाँ क्षेमम आया शब्द, हाँ, रक्षा करता हूँ, बात दिया है। अब ये लोग करते सब कुछ है, वेदों का अध्ययन करते, लेकिन भगवान के समर्पित थे तो भगवान कहते मैं रक्षा, उनका भगवान से कोई मतलब नहीं। खूब ज्ञानी हो जाओ, खूब सदाचारी हो जाओ, खूब वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लो, लेकिन यदि उसके बीच में, उसके मध्य में भक्ति नहीं है, क्षेमम न विद्यन्ति, उनके लिए न तो कोई क्षेमम कुशलता है, न उनको कोई फल की प्राप्ति होगी। होगा तो भी क्या है, वापस आना पड़ेगा ना, वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे सकाम कर्म करेंगे तो यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। तो वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं है, न उनके लिए कोई कुशलता है, न उनके लिए भगवत द्वारा रक्षा होगी। ये बता रहे क्षेमम न विद्यन्ति विना यत् अर्पणम। सुभद्रे श्रवसे शब्द है, सुभद्र यानी शुभ, श्रवसे जो सुना गया हो। तो कहते हैं श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं कि यश, भगवान के यश की प्रधानता, यहाँ पे भगवान के यश की महिमा के लिए शब्द यूज किया गया है। भगवान की महिमा इतनी है, इसलिए सुभद्र श्रवण से उपयोग किया गया है। यश प्रधान यहाँ पे भगवान का। तो अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझने का प्रयास करें हम। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि में प्राप्त तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ये सब चीजें है अच्छी, लेकिन यदि भगवान की सेवा में नहीं है तो अच्छी होने के बाद भी कुछ नहीं है। जिसके लिए बड़े बड़े लोग प्रयास करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, नहीं करते। तपस्वियों को कितना परिश्रम करना पड़ता है, सकाम कर्मियों को भी कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन यदि भगवान को समर्पित नहीं है तो कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। हम भी ऐसे करते थे, हम भी पहले जीरो थे। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम थोड़े बने हैं, गर्व नहीं करते, लेकिन हम भी पहले ये सब करते थे, तो जीरो है। कोई व्यक्ति चलो मैं तो मेरे परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा हूँ, सब मेरा धर्म निभा रहा हूँ, समझ लीजिए यदि भक्ति नहीं है तो जीरो है। अच्छी बात है, पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान को मध्य में रख करके। कैसे जीरो, कैसे है? तो एक सुंदर उदाहरण है, जैसे एक है, एक क्या आप आगे जीरो लगाओ, कितने हो गए? 10।
एक और जीरो लगाओ, कितने हो गए? वैल्यू बढ़ती जाती है ना, एक और जीरो लगाओ 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन उन जीरो के पहले जो एक है वो हटा दो। शून्य बचेगा, शून्य बचे। वैसे वो एक कौन है? वो भगवान है, भगवान की भक्ति है, वो एक है ना, तभी ये तपस्वी का मतलब अर्थ है, वर्णाश्रम धर्म पालन करने का अर्थ है, दान करने का अर्थ है। जब एक है तो, अरे एक नहीं है तो बाकी सब क्या है? इतना तो हम जानते हैं ना, जीरो है तो हमको एक के आगे जीरो जीरो भक्त लोग लगा रहे प्रयास करना चाहिए, एक है अब जीरो लगाओ और साधना का जीरो जीरो बढ़ाते जाओ, भक्ति का आगे प्रोग्रेस करते जाओ। तो प्रभुपाद जी की कृपा, इसलिए हम कुछ भाग्यशाली है, बाकी हम भी इसमें ही थे, लेकिन प्रभुपाद जी गुरुवर की कृपा के कारण है। तो ये काफ़ी प्रयास करते लोग, सकाम कर्म में क्या करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, धुआं भी खाते हैं, हाँ, पैसा भी लगाते हैं, हाँ, कुछ प्राप्त मिलता है, क्या होता है? वो किसके लिए करते हैं? खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए। और जो ज्ञानी होते हैं वहाँ वो भी बहुत कठिन तपस्या करते हैं, इंद्रियों का शमन करते हैं, वो भी किसके लिए करते हैं? खुद के सुख के लिए। हाँ, तो दोनों में क्या है? भक्ति नहीं है। यदि भक्ति हो जाए तो दोनों अच्छा है, लेकिन भक्त लोग भगवान के सुख के लिए करते, ये फर्क है। क्योंकि ये सब क्या कहते हैं भागवत में, क्या है? धर्म समुत्सिष्ठ पुंसाम विश्वसेन कथासु जो यत न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम। देखो वो बड़े कौन कह रहे हैं? हम महात्मा लोग कह रही है बात, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सब कुछ धर्म का हम पालन करें। हाँ, जो स्टेप्स है धर्म के, जो भी विभाग है रखे गए वेदों में, कर्मकांड में, दान है, तप है, जो भी है वो सब पालन, वर्णाश्रम धर्म वो सब पालन करे। हाँ, लेकिन भगवान को समर्पित नहीं है, हाँ, भगवान माध्यम नहीं है, तो वो सब क्या है? धर्म बीच में नहीं है, तो क्या है? केवल क्या है? श्रम एव ही केवलम। अब श्रम कर रहे हैं हम लोग, केवल श्रम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आगे लिखते प्रभुपाद जी, प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ के भी दो प्रकार है, निजी स्वार्थ, विस्तारित स्वार्थ। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है। अर्थात अपराध में यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज और देश हित के लिए चोरी करता, चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए, तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे समान नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, लोग जो कर्म करते हैं ना, तो कुछ लोग कर्म कैसे स्वार्थ अपने लिए करते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, अपने शरीर को स्वस्थ अच्छा बनाने के लिए, अपने शरीर को संतुष्टि प्रदान कर। और किसी को पूछा है तो प्रभु जी के हम हमारे लिए नहीं करते, हमारा परिवार है इसके लिए करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम देश के लिए लड़ रहे, हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे, हम देश के लिए आंदोलन कर रहे, देश अच्छा हो, है ना। अलग अलग कारण बताते हैं। तो प्रभुपाद जी के एक तो स्वार्थ है अपना, विस्तारित स्वार्थ है हम दूसरों को कारण बता देते हैं, लेकिन दोनों ही चोर है ये दोनों ही चोर है। नहीं, मैं तो मेरे लिए नहीं कर रहा, मेरे परिवार है उनका ला पालन पोषण करता हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरा देश है उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है। लेकिन कहते हैं आखिर में भगवान नहीं है तो दोनों ही, बीच में नहीं है तो दोनों ही चोर है। हाँ, और चोरी का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। एक उदाहरण समझे ना, मृगारी का नारद जी जब उनसे मिले हैं तो मृगारी तो कैसा था, अधमरा मारता था जीवों को, कोई तो पूरा मारे वो अधमरा मारे। तो भाई तू प्रसन्न क्यों होता है? तो कि जब मैं अधमरा मारता हूँ ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ, वो तड़पते हैं तब। तो तू ये सब पाप करता है, तेरे को कभी सोचा है तूने कि हाँ कि ये सब तेरे परिवार वाले इसमें भागी है क्या? हाँ, जब तेरे को पाप लगेगा तो वो आएंगे भुगतने के लिए। हाँ, तो क्यों नहीं, मैं उनके लिए तो कर रहा हूँ। तो फिर वो मृगारी को घर पूछने के लिए भेजते हैं, जा पूछ के आ, आपको मैं बांध के रख। तो आप जाए नहीं कहीं, तो उनको पेट से बांध दिया नारद जी को। घर पे पूछने गए, आप सब जानते हैं, हाँ, माता को, पिता को, पत्नी को, सबको पूछा, सब बोलते
नहीं मना करते, आप अपना दायित्व निभा रहे हैं। हमारे को पैसे लग के कहीं से आप जा रहे हैं, हमको क्या पता। हाँ, हमारा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, हम दोषी क्यों है? हाँ, तब आके जो भगवान का भक्त बन जाते हैं वाल्मीकि जी। हाँ, तो दोष तो सबको भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए एक होता है स्वार्थ, एक होता है विस्तारित स्वार्थ। लेकिन सब यदि हम सोचे कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी स्वार्थ है, उसको भी चोरी ही बोला गया है। सामान्य लोग और उदाहरण देते हैं, ये प्रभुपाद जी यहाँ चोरी का जो आप हम पढ़े हैं अभी, चोरी का उदाहरण। चोरी कैसे भी किसके भी लिए करे, कानून उसको छोड़ेगा नहीं? कानून छोड़ेगा नहीं? नहीं, मैं तो देश के लिए चोरी कर रहा था, छोड़ेगा? उसको लेके ही जाएगा जेल में। ये बता रहे प्रभुपाद जी। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालन के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक इस चेतना न रहे, जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए न हो, तब तक शरीर और आत्मा के एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही है। अब कुछ लोग सोचते कि भाई मैं जीवित रहने के लिए खाता हूँ, आत्मा को टिकाने के लिए केवल खाता हूँ, लेकिन भगवान बीच में नहीं है, तो वो पशु के समान ही है। पशु भी जीते हैं ना, पशु नहीं जीते? आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नरण। पशु भी खाते हैं, पशु भी सोते, सब करते हैं वो अपनों को टिकाने के लिए। यदि हम भी केवल हमको टिकाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं और भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो पशु ही बोले गए हैं। ये चलते एकदम बढ़िया है, हैंडसम पशु है। वो इतने हैंडसम दिखते हैं, दिखता है ना, कुछ तो इतना मेकअप करते हैं, हाँ एकदम क्वीन बन जाती है स्त्रियां कभी कभी। हाँ, इतने मस्त मेकअप करते, शादियों में देखना माताओं को। तो यार इवन यहाँ एक माता जी कह रहे थे, कह देता हूँ भी, इस्कॉन में भी कहीं माता जी ऐसे हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ। अच्छे से तैयार होना तो यशोदा मैया भी तैयार हुई है, लेकिन यशोदा मैया का भाव है कृष्ण के लिए। आजकल कुछ माताएं तैयार तो होती है, गोपी ड्रेस अच्छे से पहनती है, तिलक एकदम छोटी मोटी एकदम आप मतलब अद्भुत दिखती है माताएं, लेकिन उनका भाव क्या है? वो माता जी भी उस लेक्चर में गए हैं। यदि भाव वो सही नहीं है तो इस तरह से मेकअप करना उचित नहीं है, क्योंकि सामने कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखेगा तो उसको भगवान नहीं याद आएंगे, वो स्त्री याद आएगी, है ना? वो स्त्री याद आएगी। अच्छे से रहना गलत नहीं है, तैयार होना गलत नहीं है, लेकिन किसके लिए? और थोड़ी सी एकदम भद्रता होनी चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए। एक लेक्चर देखा था मैं माता जी, इस्कॉन के माता जी का ही था। हाँ, तो तैयार होना तो तैयार तो होना चाहिए। हाँ, तो हैंडसम पशु हैंडसम पुरुष भी बहुत हैंडसम होते हैं, चलते कितने स्मार्ट दिखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी है कितने हैंडसम है, लेकिन क्या है? अब आप समझ जाओ, बोलना नहीं। हाँ, तो शरीर को टिकाने का अर्थ है भगवान की सेवा के लिए ही टिकाना चाहिए। आत्मा को टिकाना है तो भगवान की सेवा के लिए, बाकी कुछ को केवल हम भोग करने के लिए टिकाएंगे तो कोई अर्थ रहेगा नहीं। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन, यहाँ तक कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना, यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों को तथा प्रयासों को उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, किसी सत्ता या व्यक्ति या समूह की तुष्टि के लिए नहीं। ज्यादातर जगत में वो खुद को तुष्ट करने के लिए या जगत को तुष्ट करने के लिए लगे है ना। आज अभी चुनाव हुए तो पूछिए कि भाई आप नेता क्यों बन रहे, तो कि भाई मैं देश का भला करना चाहता हूँ, प्रजा का भला करना चाहता हूँ। लेकिन यस्मिन तुष्टे, हाँ कहते हैं ना, जगत तुष्टम, किसकी तुष्टि? संसिधि हरितोषणम,
भगवान की प्रसन्नता के लिए, बस ये होना चाहिए। भगवत गीता 9.27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। क्या है भगवत गीता 9.17? यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुर्वस्व मदर्पणम। और इधर भी श्लोक में यत् अर्पणम, यहाँ भी अर्पणम है, भगवत गीता में भी अर्पणम है। यहाँ पे अर्पण और वहां पे अर्पण क्या कहते हैं? यद करोषि, जो आप करते हैं। कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे भगवान, अरे भाई आप 2 करोड़ रुपया लाओ दान में दे दो, ऐसा भगवान कुछ नहीं बोल रहे। यद करोषि, जो आप करते हो अपने सामने, जो भी करते हो, मुझे अर्पण मद अर्पणम। यद करोषि यद स्नासि, जो आप खाते हैं, जो भी आप ग्रहण करते हैं, वो केवल मुझे भोग लगा कर, इतना ही करना है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। हम कभी कभी हास्य करते हैं, पहले हमारे घर में भोग, अभी भी ऐसा ही होता, क्या करूं, अभी भगवान के सामने तो थाली रखी है, 5 मिनट में हुआ, भगवान विचार करे कि मैं खाऊं, जितने में तो भक्त ने ले ली। और भक्त भाई इंटेलिजेंट, लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, अभी माता ने थाली रखी है, 5 भगवान बेचारे हाथ धुलाए, आपने बेचारे तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आसन लेते हैं, वो तैयारी कर रहे, उतना टाइम लगाते हो, तो भगवान कह रहे मैं हाथ डालूं थाली में, और बड़े मेरा भगत कैसा है, थाली भी ले ली। ऐसा मेरा भगत है। 10, 15, 20 मिनट और 2 माला करनी चाहिए, होना ये चाहिए। जिसके घर में सभी भक्त है उनको तो ये सशक्त पालन करना चाहिए। कई समस्या होती है, हाँ मेरी भी है, तो मैं क्या करूँ, लेकिन कहीं पूरा भक्त नहीं होता तो वहाँ समस्या होती है, तो वो तो फिर अभी समस्या है, उसमें तो कैसे करें, लेकिन भाव तो अपना वही होना चाहिए कि अच्छे से करे। तो जो तुम करते हो, खाते हो, यद करोषि यद नासी यद ज्योषि, जो भी यज्ञ करते हो मुझे अर्पण करते हो। यद ददासी, जो भी तुम देते हो, इधर उधर नहीं, वो उधर नहीं, कहते हैं ना हॉस्पिटल में उधर में दान परा, जब तक भगवान बीच में नहीं है तो वो दान पराओं के कोई मतलब नहीं है। दान पुरा के मतलब तभी होगा जब दान भगवान की सेवा के लिए लगाया जाएगा। यद्यपि हमारा मन संकुचित है, मेरा मन, आपका तो नहीं बोल रहा। अभी इतना सुनते फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं आता है? कल एक प्रश्न था ना। इतना सुनते तो परिवर्तन नहीं आता है। तो वास्तव में आज मैं गौर गोविंद महाराज का 10 मिनट उनके बारे में सुन रहा था, तो उनके शिष्य है, उन्होंने कहा है बहुत सुंदर बात, जब तक आप सेवा कर रहे हैं और सेवा का भाव आपका गौर गुरु और गुरु गौरांग को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, तो उसको भक्ति भी नहीं बोला गया। गुरु और गौरांग, अपने गुरु को, अपनी परंपरा को, अपने चैतन्य महाप्रभु को, यदि हमारा भाव प्रसन्न करने का नहीं है, सेवा कर रहे, हम सेवा इसलिए कर रहे हैं कि फोन आए हैं, ये करेंगे, हाँ अब लोग बोलेंगे सेवा में नाम है तो आते नहीं है, तो ठीक है, ये भी अच्छी सेवा के, ऐसा नहीं भाग जाना है, लेकिन भाव को सुधारना है। हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए करें और गौरांग को प्रसन्न, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न, तभी परिवर्तन आएगा, तभी वास्तव में परिवर्तन आएगा। तो जो भी करते हैं भगवान को अर्पण करेंगे तो कर्म बंधन से छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो आओ, फिर लिस्ट बनी हुई है ना। ये लिस्ट बना के रखी है ना, पूरी लिस्ट, अकाउंट डेटा सब फिट है बराबर, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। चिप्स में डाला है, जहां पर यह कहा गया कि हम जो भी दान दे, जो भी तपस्या करें, वह सब भगवान को अर्पित करना चाहिए और उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति और आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते कि कहते हैं ना, कितने लोग शांति लाना है, शिक्षण में सुधार आना है, गरीब भी मिटाना है। अरे 20 साल से तुम बोल रहे हो, 50 साल से तुम बोल रहे हो ये करना है, और हुआ कुछ भी नहीं। बोलते हैं ना, गरीबी मिटाना है, सबको सुविधा देना है, ये करना है, सबको सुखी बनाना है, हो गए? हमें कोई लगता नहीं। केवल इतना देखा गया कि इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात की संस्था में जो लोग हैं वो ही सुखी हुए हैं। ये तो हमारा खुद का उदाहरण है ना। इतना क्रोधता, इतना वैसे अपने आप को इतना था कि कुछ % कम हुआ है प्रपात की कृपा से।
बाकी सब बोलते हैं ये करना, नेता भी बहुत बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव होने के बाद पूरे आप कुछ करते नहीं, अब वापस अगली साल करेंगे। ये साल करेंगे हम, हाँ ये आप कंफर्म जीता हो, हम ये साल करेंगे। सब केवल वादा ही करते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में भगवान नहीं है, वो अपनी तुष्टि के लिए करते हैं, इसलिए हो रहा है सब। जब तक वे इस भावना भावित न हो, और इस भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगल में भगवान के विषय में उसी तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन हुआ है। लास्ट में बहुत लाइन अच्छी लिखी है, श्रवण वही रूप में करना है जो व्यासदेव जी ने लिपिबद्ध किया है। हाँ, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत के एज इट इज, इसलिए प्रभुपाद ने एज इट इज नाम दिया है। बात देखिए, प्रभुपाद ने एज इट इज यथारूप नाम दिया है। तेना मूल रूप है, गुजराती में, हिंदी में यथारूप, इंग्लिश में एज इट इज, इसलिए नाम दिया। हाँ, मराठी में ऐसा दिया। तो अब समझे, ए ना मूल रूप पे पढ़ोगे तो ही परिवर्तन आएगा। अब समझ लीजिए, जो भगवान के वो ही हम पढ़ रहे हैं तो ही परिवर्तन आएगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है कि मैं जब लिख रहा था तब भगवान मुझे बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। अरे कितना अद्भुत बात है, आचार्य बोल रहे हैं भगवान बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। फिर भी विश्वास नहीं हमें, हम पढ़ने से बचना चाहते हैं। पढ़ना चाहिए, सब भक्तों को पढ़ना चाहिए। दिन का 1 घंटा तो मिनिमम शास्त्र को पढ़ना ही चाहिए, चाहे भगवत गीता पढ़े, भागवत पढ़े, पढ़ो। पढ़ने से देखिए परिवर्तन आएगा। हाँ, आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यथारूप को श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी तपस्वी है, दान परा है, यशस्वी है, मनस्वी है, मंत्रविद, सुमंगल है, इस सब का मूल्य तभी है जब वो भगवान को समर्पित होते हैं। बाकी उनका क्षेमम न विदंती, इसलिए हम बच गए। नहीं तो हम भी इसमें ही होते, सकाम कर्म में होते। अच्छी भावना है तो सकाम कर्म सदोगुणी होते हम लोग, तो हम भी इसमें ही फंसे रहते, कुछ हमारी कुशलता होती नहीं। ये तो प्रभुपाद जी और वरिष्ठ भक्तों की कृपा हुई हमारे पर कि हम इसमें जुड़े। तो अब कृपा हुई है तो अब तेजी से लगना चाहिए। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी, बाकी तो नहीं लगे ना, पूरा हो गया। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। प्रसाद का तो बोलूंगा नहीं, तुम बोले।